गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेके आया हूँ। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, देखो वेरिएबल जो होता है जो यूजली हम एक्स लेते हैं, बाकी वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है। तो एक्स के साथ हम ए जनरल में लिखा है, तो मतलब ए एक्स का मतलब वो ए एक्स हैं, वो वेरिएबल ही सारे काउंट होते हैं, लेकिन बेस में क्या है कांस्टेंट। तो हम यूजली क्या करते हैं, जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 12 हैं, ये 6 पार्ट हैं, तो इनमें देखिए सभी में जो बेस है वो ई है, ई की पावर 2x, या इसके साथ कांस्टेंट भी लगा देते हैं। तो ई तो कांस्टेंट है ना, ई सिंपल है, सबको पता चल जाता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन करते समय लॉग ई भी आता है, ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन log e यूजली कोई लिखता नहीं है। कोई और कांस्टेंट हो तो जैसे 2 हो तो log 2 लिखा जाता है। तो देखिए सभी में बेस e की पावर 2x + 3 है, e की पावर -3x है, तो e और सभी के नाम खुद ही क्वेश्चन में y रखे होते हैं। अभी जो हमें मिल गया है y, तो वो dy/dx आएगा सभी के लेफ्ट साइड में। बाकी तो राइट साइड का मैं आपको सिंपल साइज का फार्मूला बताता हूँ बेटा। इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो है वो वही रहता है, सिंपल सी बात है, यही याद रखें। इसको याद करने के लिए हम कई बार बोलते हैं जो ऐसे कुत्ते की धूप की तरह टेढ़ा ना, तो जैसे बोलते हैं कि कुत्ते की धूप जो है वो सीधी नहीं हो सकती। तो एक्सपोनेंशियल की पावर x है तो वो एक्सपोनेंशियल की पावर x ही रहेगी। आप इतना ही याद रखो, बाकी मेरा काम है आपको समझाना कि एंड पॉइंट पे dx/dx बनता है, तभी ऑपरेटर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर एक बार हम लगाते हैं तो उसका एंड तभी होता है जब उसको x मिलता है, या कोई अकेला कांस्टेंट आ जाता है तो 0 होता है। बाकी देखिए करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूँ, जिसमें पहले क्वेश्चन का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम जो है अपना नाम भी खुद भी तो डाल सकते हैं, हो सकता है वो e की पावर 2x आपको दे दे तो आप भी नाम डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी ऑपरेटर के आगे रख सकते हैं। इसमें नाम डालने से क्या है कि कॉशन देना पड़ता है, जहां पे बोलना पड़ता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे। शॉर्टकट में लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वीक है और कोई इसमें नहीं है। और जो लेफ्ट साइड है इसकी, क्योंकि ऑपरेटर जो होता है d/dx लिखना होता है, तो y के साथ भी ऑपरेटर आएगा, लेकिन इधर ही इसको छोड़ देंगे। बाकी हम कई बार यहीं से स्टार्ट करते हैं, नाम के बिना जब करते हैं तो e की पावर 2x। तो बेटा मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जब ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल जहां भी आपको e मिले, तो e तो होता तो कांस्टेंट है, लेकिन यूजुअली आपको जो है वो e ही आएगा। तो e की पावर 2x जो है वो e की पावर 2x ही रहेगा। अब प्रॉब्लम जब आपका एंड पॉइंट लाने के लिए dx/dx, तो एक्सपोनेंशियल का काम हो गया, पता भी नहीं चला आपको, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आती। वो e की पावर 2x है तो वो e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन ऑपरेटर दोबारा लिखना पड़ता है मल्टीप्लाइड में, ऐसे कुछ भी नहीं जहां लगाने की जरूरत है। तो ऑपरेटर अपना x ढूंढने के लिए 2x को पूछता है, भाई e की पावर जो 2x थी वो कहाँ है। अब क्या करेगा, 2 को पीछे छोड़ देगा ऑपरेटर और अपने x को लेके गायब हो जाएगा। तो देखिए ये बड़े मजे से आपने देखना है e की पावर 2x, ये जो है आपको पता भी नहीं चला है कि ये डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चेंज ही कोई नहीं आती। तो अब 2 को ये पीछे ऐसे बैक साइड छोड़ देगा और dx/dx वो 1 बन गया, और 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका ये आंसर आ गया। और इससे ज्यादा क्या है कि एक तो dx/dx आता, साथ में log e भी लिखते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो उसको। तो ये जो 2 है जहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2e की पावर 2x। तो देखिए ये सारा साइड में मैंने ऐसे रफ लिखा, जो इसका आंसर आ गया। तो 2 × e की पावर 2x ये आ गया। फर्स्ट पार्ट ये हमने इसका कर दिया है। अभी देखिए नेक्स्ट में आपका जो है सेकंड पार्ट भी आपको करके देता हूँ। ये जो है ये आपको लग रहा है कि टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा है। तो देखिए हर एक में नाम रखा हुआ है y = 3 × e की पावर 2x², ठीक है। अब क्या है कि हमने ऑपरेटर लगाना है, वो तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा, ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है d/dx लिखना हमने, तो लेफ्ट साइड भी बेटा लिखना है dy/dx हो जाएगा, और राइट साइड जो है d/dx लिखेंगे तो e की पावर 2x। देखो इसको लेफ्ट साइड को इधर ही रहने दो और राइट को आगे कम का के ले जाओ,
तो 3 को छोड़ देता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो e की पावर वेरिएबल है तो ये 3 को छोड़ देगा, क्योंकि इसने e के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल जिसका हम बोलते हैं उसके ऊपर एक्शन करना है। क्या एक्शन करना है? कुछ भी नहीं करना है, उसी को लिख देना है और क्या करना है। तो देखिए ये 3 ऑलरेडी ऑपरेटर के पीछे आ गया है और e की पावर 2x स्क्वायर, e की पावर 2x स्क्वायर ऐसे। अब ऑपरेटर का काम है जो e के ऊपर पावर है उसको अपना x ढूंढने के लिए जाएगा, क्योंकि dx अपॉन dx 1 होना है। तो e के ऊपर कितनी पावर है? 2x स्क्वायर, मतलब वो x की पावर है। अब ऑपरेटर क्या करेगा, जहां भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो ये हम जहां पे आके लिखते हैं और ये e की पावर 2x स्क्वायर। अब ये ऑपरेटर जो है कांस्टेंट को पीछे छोड़ देता है, अपना x ढूंढने जाता है तो वो x स्क्वायर, यहां पावर रूल आ गया। मैंने कहा था ना आपको, लास्ट टाइम भी कहा था, पावर रूल, पावर जहां भी आएगी वहां पावर रूल लगेगा। वो पावर रूल क्या है वो अभी भी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से आपको मैं याद करवा देता हूं। x की पावर n, कोई भी पावर है वो बेस में आती है और उसमें से एक माइनस हो जाता है, फिर जाके बेस का वो dx/dx मिलता है। तो आइए इसको फिर आगे स्टेप में, और 2 जो है सीधा जहां 3 से मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 3 जा 6, और ये e की पावर 2x स्क्वायर वो जैसा है वो पूरा क्वेश्चन की तरह ही बना रहेगा, लेकिन 3 के साथ 2 लग के वो 6 हो गया। अब देखो यहाँ वो पावर वाला रूल लगाना आपने, तो यहाँ मल्टीप्लाई का ऐसे साइन लगा सकते हैं, जे n की तरह ऐसे बेस में आया 2 और वहां से 1 निकला और dx/dx आ, ठीक है। और वो log e वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वो पता है 1 नहीं होता है, तो dx/dx भी नहीं लोग लिखते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटर गया कहाँ, ऑपरेटर जो है वो गायब हो गया, मतलब डिसअपीयर हो गया। तो देखिए ये 2 फिर आ गया, 2 6 12, ये आंसर जहां लिख देते हैं, और जो x भी इसके साथ लिख देते हैं, 2 से 1 निकालेंगे तो x ही आएगा, x की पावर 1 कौन लिखता है, ये 12x आ गया और साथ में e की पावर 2x, ये इसका बेटा आंसर आ गया। और ये आपको लग रहा था ना कि बड़ा टफ होगा, कुछ भी नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल का आपने देखा है कि वही डिफरेंशिएशन रहता है, ताकि सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ये भी आप कर ही लेंगे। तो मैं आपको ये वाला 3rd पार्ट करवाता हूँ पहले, फिर एक 5th पार्ट करवा देती हूँ, और लास्ट में एक तो छोड़ना ही पड़ेगा आपके लिए। तो देखिए 3rd पार्ट करते हैं। हमने बड़े स्लो स्टेप से आपको डिफरेंशिएशन समझा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी कारण ना बचे, आपको हर एक किस्म के जो डिफरेंशिएशन है आ जाएं। आज आपका एक्सपोनेंशियल e के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए इसको भी, इसके लिए भी देखो, ये जब नाम रखा हो तो कॉशन देना पड़ता है, DIFF, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये ऑपरेटर तो है, लेफ्ट साइड तो आपको dy/dx दिखनी है, और राइट साइड के आगे सीधा फंक्शन जो e की पावर 2x+3 है। अब जो रूल है कि ऑपरेटर ये कुत्ते की धूम कह के इसको हम बुलाते हैं ताकि आपको याद रहे। तो सबको पता है कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो ये जो e की पावर 2x+3 ना, ऑपरेटर इसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे रूल के अंदर तो है ना कि एक्सपोनेंशियल e की पावर 2x+3 लिखना तो है ना हमने। आप सोचेंगे करना ही कुछ नहीं तो करते ही नहीं है, ये नहीं होता है। ऑपरेटर ने समझो एक्शन कर दिया, मतलब कि इसको छोड़ दिया, ये कुत्ते की धूम सीधी नहीं होती तो इसको छोड़ दिया। अब ऑपरेटर सीधा अपना x ढूंढने के लिए जहां इसकी पावर के ऊपर चल जाएगा, e को मत लिखना, दो बस हो गया ये। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x+3। बेटा जब 2x+3 है तो ऑपरेटर का काम है दोनों टर्म्स के पास पहुंचना है, क्योंकि ये टर्म 2 है, प्लस है इसमें। तो 2x के पास 2 को तो छोड़ देगा और 3 को 0 कर देगा। अब इसको आप कहो तो नीचे आगे भी जाके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही है ना, स्पेस भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो आइए मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, लेकिन बेस में, ऊपर पावर के साथ मत लगा देना। तो ये 2 जहां भी मैं बड़ी ब्रैकेट कर सकता था, ये कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे करके ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो 2 को पीछे छोड़ देते हैं और सीधा हम टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर जब जाएगा तो 2 को तो कुछ नहीं कर पाएगा, dx/dx लेके चला जाएगा, और dy/dx ऑफ 3। भाई 3 तो कांस्टेंट है, ये कब से आपको मैं करवा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है और इसका 2 बचा, तो ये जो है ऐसे करके आप 2 जहां लगा सकते हैं, e की पावर 2x+3। तो ये अगर आप इसको करने की क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें, बस दैट्स ऑल, ये आ गया इसका आंसर।
अब इसमें से ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इसमें क्या है, e की पावर -3x रहेगा और -3 पीछे आ जाएगा और dx/dx हो जाएगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये पांचवा पार्ट जो है मैं आपको करके देता हूँ, ये e की पावर y = e की पावर sin x। तो यहाँ भी क्वेश्चन देना है, वो तो पता ही है आपको, क्वेश्चन के बगैर तो यहाँ जब नाम हो तो फिर क्वेश्चन देना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा dy/dx तो आना ही है ना, dy/dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x, वही रूल है। जब ऑपरेटर हमने लगाया तो e को देखा एक्सपोनेंशियल है तो e की पावर sin x ही रहेगा। ये बात बड़ी आज आपको पचनी रही होगी, लेकिन पचाना पड़ेगी आपको। एक्सपोनेंशियल का कुछ नहीं करना होता, e की पावर sin x ले जाने रहने देनी है, लेकिन ऑपरेटर फिर हाजिर हो जाता है क्योंकि उसने अपना x लेना है, वो तो साइन ने पकड़ा हुआ है, sin x। तो ऑपरेटर जी महाराज आ जाते हैं यहाँ पे देखो, और उसके ऑपरेटर जी पूछते हैं साइन जी मुझे अपना x दे दो। तो वो क्या कहता है कि साइन का पहले कॉस करो, वो है ना, आपको पता है वो डिफरेंशिएशन का रूल है एक, कहाँ लिखें वो, जहाँ पे ऐसे बना देते हैं, यहाँ कॉस होता है, जहाँ माइनस कॉस होता है, जहाँ साइन होता है प्लस का, जहाँ माइनस साइन, तो डिफरेंशिएशन ऐसे चलता है। तो बेटा साइन का क्या होता है, कॉस डिफरेंशिएशन। ये आपको याद करवाने के लिए देखो e की पावर sin x, और ये यहाँ मल्टीप्लाइड का, और साइन का होगा कॉस, यहाँ लिखो, और फिर जाके वो x, फिर आगे एंगल की बारी आई dx/dx और काम खत्म हो गया। अब बेटा cos x हम इधर भी लिख सकते हैं, जहां लिखा है जहां भी ठीक है, और dx/dx लिखने की जरूरत नहीं। तो e की पावर sin x और इंटू cos x जहां भी लिखा रहने दे, क्योंकि dx/dx 1 होता है। तो ये था आज का, इतना ही है। अगर लास्ट वाला ये भी मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी स्पेस बच गई है, तो जी लास्ट वाला 6 पार्ट, 6 पार्ट थे इसमें। तो आज का आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, लेकिन मैं नाम नहीं चलाऊंगा, सीधा इसको ऑपरेटर के आगे रख देता हूँ, क्योंकि नाम चलाने का कोई फायदा नहीं। नाम रखा है, नाम तो हम खुद भी रख सकते हैं। देखो मैं 6th पार्ट में क्या करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड सभी क्वेश्चनों के नाम हैं उनके भाई, वो तो dy/dx लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन दिया है e की पावर log x, दैट्स ऑल, e की पावर log x। एक ही लाइन में हो जाएगा जी, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है बेटा। ये पहले मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, ऑपरेटर के आगे जब e हो एक्सपोनेंशियल की पावर log x, तो उसको कुछ नहीं करना, ये कुत्ते की धूम के नाम से मैं इसको पुकारता हूँ। तो ये e की पावर log x ही रहेगा, लेकिन ऑपरेटर जो है अपना x लिए बिना उसका एंड तो हो नहीं सकता, एंड ऑफ ऑपरेटर यहीं पे होगा। अब dy और x किसके पास है, वो log के पास है। अब आपको जो पीछे किया था, ये इसकी तरफ मत देखिए, इसको सिर्फ लिखना है, आपने देखना है ऑपरेटर के आगे। अब log की रेस लगती है, वो पता है रेसिप्रोकल करता है, लेग ऐसे बोला था मैंने। तो log के आगे जो x है उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब ऑपरेटर जो है ये क्या कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं उसने करना, क्योंकि ये तो उसके पीछे है। ऑपरेटर मतलब बुलडोजर है, ऐसे बोल दो कि आगे की तरफ ही चलता है जी। तो log के आगे जो फंक्शन है, इसको क्या करना है, इसने इस मल्टीप्लाई निशान लगे उसका 1/x कर दिया, फिर वो x अपना लेके भाग जाता है, मतलब गार्ड के पास पहुंच जाता है, एंड हो जाता है dx/dx, ये ब्रैकेट में 1 बन गया। तो ये 1/x को नीचे सिंपली x लिख दो आप, ऐसे करके ये ऐसे करके e की पावर, देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, log x जो ऊपर ही है और नीचे x करके ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल। देखो मैंने एक्सपोनेंशियल वाले आज सारे कर दिए, और मेरे ख्याल मैक्सिमम जो है जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है एक्सपोनेंशियल समझाने के लिए लोग ई ही लगाते हैं। और आपको तो खास करके फिजिक्स आपने इधर मैथ में आप समझ जाएंगे जाके, जहाँ 2 की पावर, जहाँ 3 की पावर 3x + 3 भी हो सकती है, लेकिन फिर उसके साथ जैसे मैं बोल रहा था ना log e आता है, वो log 3 लिखना पड़ता है। अगर कांस्टेंट 2 है तो log 2 लिखना पड़ता है, वरना log e तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि log e हमेशा 1 होता है, उसका बेस भी e होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये है एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है, ये आज आपको पता चल गया होगा, और ये आज का बड़ा ही सिंपल है। मैंने हर एक किस्म के आपको डिफरेंशिएशन करवा दिए हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो फार्मूले हैं ये भी आपको मैं प्रूव करके दे सकता हूँ जब भी आप कहोगे। आपका ये इतना ही था। ओके, हैव अ नाइस डे।